हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 12 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 13 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 12 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 13 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए वो दो नदियां कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल व बनास। चंबल व बनास, डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दोस्तों इन जिलों के मध्य में जो बलुआ पत्थर से निर्मित कगार भूमि है उसको दोस्तों ये विंध्यन कगार भूमि बोलते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। तो दोस्तों यहाँ पे अवरोही क्रम में अपने को यहाँ पर क्या करना है, जमाना है। दोस्तों इसमें देखिए, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सर्वाधिक दोस्तों जनसंख्या वाले जिले हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है। बताइए, मेजा बांध पर दोस्तों कौन सी मेजा बांध है ये कौन सी नदी पर निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कोठारी नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न है, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है। तो दोस्तों बीड़ी बनाने के लिए किसके पत्तों का उपयोग किया जाता है, उस वृक्ष का नाम अपने को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो है तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ है। बताइए दापा क्या होता है, दापा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों देखिए, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, यह होता है दोस्तों दापा प्रथा। ठीक है, यानी कि लड़की वाले हैं वो लड़की के बदले लड़कों वालों से दहेज लेते हैं। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा या कौन सा सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने 4 भागों में वर्गीकृत किया है, AW, BSHW, BWHW और CWG। ठीक है, यहाँ पर AW दक्षिणी राजस्थान दे रखा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल दे रखा है, बिल्कुल सही है। BWHW शुष्क मरुस्थल दे रखा है, बिल्कुल सही है। CWG यहाँ पर उत्तरी राजस्थान दे रखा है, जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों CWG है ये अरावली के दक्षिणी पूर्वी जिले इसमें शामिल होते हैं। तो यहां पर उत्तरी राजस्थान है वो गलत दे रखा है। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजस्थान के क्षेत्र हैं, दूसरी तरफ राजस्थान की राजस्थान में गाय की नस्लें हैं। ठीक है, अब अपने को बताना है कि कौन से क्षेत्र में गाय की कौन सी नस्लें पाई जाती है। देखिए, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों राठी गाय की नस्ल है वो पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों कांकरेज गाय की नस्ल है वो पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों थार पारकर गाय की नस्ल है वो पाई जाती है। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान में दोस्तों ये गिर गाय की नस्लें हैं वो पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कूट भाषा में उत्तर देना था, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
8 नंबर का प्रश्न है, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह स्थापित की गई थी दोस्तों 1939 में। 1939 में यह स्थापित की गई थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये पाली जिले में स्थापित की गई थी दोस्तों। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यानी कि नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, देखिए लोही भैंस, ये गलत दे रखा है दोस्तों। लोही है, ये भैंस की नस्ल नहीं है, ये बकरी की नस्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर अपना ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बारबरी है, ये बकरी की नस्ल है। कांकरेज है, ये गोवंश की नस्ल है। चनोथर है, ये दोस्तों भेड़ की नस्ल है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। 10 नंबर का प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो जूमिंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसे आदिवासी क्षेत्रों में वालरा कहते हैं। इसे आदिवासी क्षेत्रों में क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? नाथद्वारा मंदिर का निर्माण है ये दोस्तों राज सिंह ने करवाया था और 1691 ईस्वी में करवाया था इस मंदिर का निर्माण। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, बैराठ में उत्खनन कार्य प्रथम बार किसके नेतृत्व में हुआ था? बैराठ में उत्खनन कार्य प्रथम बार किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर समूह है किस राजवंश की देन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों प्रतिहार वंश की ये देन है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतिहार वंश की ये देन है। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रणथंभौर के शासक राणा हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? रणथंभौर के शासक राणा हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर के युद्ध में हमीर के साथ विश्वासघात किया था। हमीर के साथ में विश्वासघात है वो किसने किया था रणथंभौर के युद्ध में? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रणमल व रतिपाल ने। दोस्तों ये हमीरदेव के साथ सेनापति थे रणमल और रतिपाल, ठीक है। इन्होंने दोस्तों विश्वासघात किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? दोस्तों मेवाड़ में एलची सिक्का है वो किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत ये जारी किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये अकबर ने जारी किया था ये एलची सिक्का। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है महाराणा प्रताप। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा प्रताप, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कहाँ पर की गई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना? देखिए अब यहाँ पे सीधा सा पूछा है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई। इसका मतलब क्या है कि जैसलमेर में तो हुई नहीं, तो कहाँ पर हुई? जोधपुर में हुई थी दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए,
1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। कौन कौन सी? तो नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, नीमच और एरिनपुरा, ये 6 सैनिक छावनियां थी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने? तो किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में बने थे दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान बोल्शेविक समझौता किसके बीच हुआ था? बेंगू किसान आंदोलन के दौरान बोल्शेविक समझौता किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये समझौता है, ये हुआ था राजस्थान सेवा संघ व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य। ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान बोल्शेविक समझौता हुआ था। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा दी गई थी बोल्शेविक समझौते की। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, सोरठा, छंद और मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं? वह है सोरठा, छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मारवाड़ी। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ी। आगे देखिए, यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रस्म विवाह से संबंधित है? तो कौन सी रस्म विवाह से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, गोना। ठीक है, गोना किसको बोलते हैं? मुकलावा या गोना, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि विवाहित अवयस्क कन्या को जब वयस्क होने पर उसके ससुराल भेजा जाता है तो उसे मुकलावा या गोना कहते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर प्रश्न है, किस देवी को चूहों वाली देवी भी कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर करणी माता हो जाएगा। ठीक है, करणी माता इसका राइट आंसर। आगे देखिए, यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया था? राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूरीलाल ने नौटंकी का प्रचलन किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये डीग के निवासी थे भूरीलाल। ठीक है, इन्होंने किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशनगढ़ शैली से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। 28 नंबर प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सलेमाबाद में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सलेमाबाद में। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बादली के रचनाकार हैं। बादली के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्र सिंह है, ये बादली के रचनाकार हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। 30 नंबर का प्रश्न है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण है वो करवाया था, किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों बसंती नामक किले का निर्माण। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सिरोही राज्य में बसंतपुर नगर जो पहले उजड़ गया था उसको कुंभा ने पुनः बसाया था। ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों बसंतगढ़ नामक दुर्ग का भी पुनर्निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस प्रसिद्ध मांड गायकी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 1982 में पद्मश्री से किस मांड गायकी को सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाबाई को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मारवाड़ में मनाया जाता है गुड़ला त्योहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 154 इसमें राज्य की
राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का इसमें वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुच्छेद 155 में इसमें देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात कही गई है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, ये दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताओं का जो संबंध है वो अनुच्छेद 157 से है। किससे है? अनुच्छेद 157 से है। अब अनुच्छेद 156 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ठीक है, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? संविधान के अनुसार दोस्तों अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 36 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? अधोलिखित पर विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है राज्य विधानसभा के बारे में। ठीक है, देखिए इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, गलत हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मुख्यमंत्री है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहां पर गलत कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन है, कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। तो 1, 3, 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों 4 कथन दे रखे हैं और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में देखिए, मंत्रिमंडल का सचिव बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, बिल्कुल सही है, सचिवों का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है, लोक सेवकों का भी प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे हैं वो इसमें क्या है? सत्य है। कूट भाषा में उत्तर देना था, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों इसमें सत्य है। देखिए रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है, और अगर आप पीछे हैं तो दोस्तों 2 या 3 या 4 मॉडल पेपरों का टेस्ट देकर रोजाना हमारे साथ में चल सकते हैं, ताकि दोस्तों जब परीक्षा आएगी तब आप एक साथ जब मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, वो अपने को यहां पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। देखिए आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए इनकी जो नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल करता है, यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति है वो गलत दे रखा है, पहला ही कथन इसमें असत्य है। देखिए आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, बिल्कुल सही है। आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु पात्र होंगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होता है दोस्तों जिला प्रमुख। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिला प्रमुख। 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नियुक्त किया जा सकता है उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्मार्टफोन से ब्लड शुगर की जांच हेतु मेडिकल डिवाइस विकसित की है? तो दोस्तों, ये ब्लड शुगर की जांच हेतु मेडिकल डिवाइस विकसित की है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने? दोस्तों, ये स्मार्टफोन से ये ब्लड शुगर की जांच हेतु मेडिकल डिवाइस विकसित की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर के ने। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक 100 से 109 आयु वर्ग के मतदाता हैं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक 100 से 109 आयु वर्ग के मतदाता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू के। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, झुंझुनू के। आगे देखिए, राजस्थान और संस्कृति विभाग, राजस्थान कला और संस्कृति विभाग एवं लोकायन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में प्रसिद्ध कला रंग राग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कला रंग राग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये किया जा रहा है बीकानेर में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बीकानेर में। आगे देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा एआई ऐप लॉन्च किया है? बताइए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए कौन सा एआई ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है, उसका नाम है जादुई पिटारा ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नेशनल इंटरनेशनल एक्रीडेशन से मान्यता पाने वाली राज्य की पहली एसआरएल जांच लैब किस अस्पताल में स्थित है? एसआरएल जांच लैब किस अस्पताल में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में ये लैब स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 2 दिवसीय चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आयोजन दोस्तों जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजन किया जा रहा है इसका। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पीएम कुसुम सी योजना के फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन से देश में कौन सा डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली पहली कंपनी है? तो कौन सा डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली पहली कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जोधपुर डिस्कॉम। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जोधपुर डिस्कॉम। आगे देखिए, राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है रोजी बारोलिया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रोजी बारोलिया। नेक्स्ट आगे देखिए, देश में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहाँ है जहाँ होली पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है? देश में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहाँ है जहाँ होली पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कैथून कोटा में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कैथून कोटा में। आगे देखिए, राज्य पशुपालन विभाग द्वारा किस जूनोटिक बीमारी हेतु पशुओं में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ब्रुसिलोसिस बीमारी हेतु दोस्तों पशुओं में टीकाकरण अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें अफ्रीका। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका इसका बिल्कुल सही। 52 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृत सागर में दोस्तों सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मृत सागर। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों पवन तंत्र से। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पवन तंत्र से। आगे देखिए, यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 2009 में हुआ था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2009 में। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 1987 में सम्मेलन का
आयोजन है वो दोस्तों कहाँ किया गया था, ठीक है। आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 1987 में सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आयोजन किया गया था दोस्तों मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर किया गया था, मॉन्ट्रियल में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कनाडा में स्थित है दोस्तों, ये मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में। आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वो होती है दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है ये दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर व शीर्ष दक्षिण में है वह है। जिस लगभग त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर व शीर्ष दक्षिण में है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की बहुप्रचलित जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की बहुप्रचलित जाति है तो वो कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सागवान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सागवान। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसने मानसून की उत्पत्ति का कारण चक्रवातों को माना है। किसने मानसून की उत्पत्ति का कारण चक्रवातों को माना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें स्पेट को, ठीक है, स्पेट को माना है, स्पेट ने माना है। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता हैं स्पेट महोदय, इन्होंने मानसून की उत्पत्ति का कारण चक्रवातों को माना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्पेट। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक क्रेटर झील का उदाहरण है। तो कौन सी एक क्रेटर झील का उदाहरण है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्रेटर बोलते हैं ये ज्वालामुखी झीलों का जो निर्माण होता है, यानी कि ज्वालामुखी से जो झीलों का निर्माण होता है उसको बोलते हैं क्रेटर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। 62 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखिए, एक तरफ आधिकारिक यात्रा है, दूसरी तरफ वर्ष है। देखिए, भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979 में हुई थी, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992 में, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, दिसंबर 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग ने भारत का दौरा किया था, ठीक है। और 1993 में जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, यानी कि जिसको आप बोलते हैं पीवी नरसिंह राव, ये चीन गए थे। तो यहाँ पर 1991 में होना चाहिए था, 1992 दे रखा है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में अधिकतम सीटों पर जीत हासिल की है। बताइए, निम्न में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में अधिकतम सीटों पर जीत हासिल की। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर है तेलंगाना राष्ट्र समिति ने। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। 9 सीटों पर विजय प्राप्त की है इन्होंने। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है। बताइए, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सुंदरबन नदीमुख भूमि डेल्टा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल होते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय, मूल्यह्रास। तो दोस्तों ये सभी हैं, ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक गेहूं की किस्म है।
तो कौन सी एक गेहूं की किस्म है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सोना कल्याण। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोना कल्याण। 67 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत के किस भाग में रेशम की सभी किस्मों का उत्पादन होता है? भारत के किस भाग में रेशम की सभी किस्मों का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देश का सर्वोच्च नेता शासक एवं केंद्र बिंदु होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? बताइए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों स्टैनले बोल्डविल थे। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। आगे देखिए, अंतरराज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अंतरराज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 262 में। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 262 में। आगे देखिए, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। हम भारत के लोग, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो यहाँ पे हम भारत के लोग के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों संपूर्ण राज्य। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? दोस्तों पहले संपत्ति का जो अधिकार था यह मौलिक अधिकार था, फिर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें दोस्तों इसको मूल अधिकार से इसको हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आगे देखिए, सिडबी की स्थापना की गई। बताइए, सिडबी की स्थापना है वो की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी की जो स्थापना है ये दोस्तों लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की जो स्थापना है वो की गई। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत के नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? भारत के नीति आयोग की जो स्थापना है ये दोस्तों कब की गई? तो इसका जो गठन है दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस उद्योग नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनर्परिभाषित करते हुए सूक्ष्म उद्योगों की नई विचारधारा को पेश किया गया था? किस उद्योग नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों को पुनः परिभाषित करते हुए सूक्ष्म उद्योगों की नई विचारधारा को पेश किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों औद्योगिक नीति 1977 में। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर निम्न में से असंगत युग्म है, तो असंगत युग्म कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा भारत का कोटनोपोलिस मुंबई में है, बिल्कुल सही है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद
को कहते हैं, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आगरा, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वो कानपुर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता है वो कौन सी है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना बिल्कुल सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों की तीनों है वो भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ABC। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक सेवाओं से जुड़ी भारत की कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। सामाजिक सेवाओं से जुड़ी भारत की कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन, स्टोर्स परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उपभोग में बढ़ोतरी, उपभोग में बढ़ोतरी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 20 प्रश्न है वो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। देखिए, शैक्षिक दृष्टि से बालकों को वर्गीकृत किया जाता है। शैक्षिक दृष्टि से बालकों को वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य पिछड़े, विशिष्ट पिछड़े, सृजनात्मक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मस्तिष्क जैसी शारीरिक रचना के मूलभूत स्वभाव को, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पृथक कक्षाओं में संवर्धन कार्यक्रम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके लिए किया जाता है बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन है वो विकास के बारे में सत्य नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए, विकास अंतः क्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान है। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों वैज्ञानिक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक अध्ययन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषता है। मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषता है तो वो कौन सी है। तो देखिए, पूरे जीवन इतिहास पर बल डालना, व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को समझना, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर बल डालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है। संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पियाजे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पियाजे। आगे देखिए, सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं। सीखने की प्रभावशाली विधियां हैं तो वो कौन सी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम है। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों तत्परता का नियम। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तत्परता का नियम।
91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से सामूहिक विधि द्वारा सीखना है। निम्न में से सामूहिक विधि द्वारा सीखना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद विधि, वर्कशॉप विधि, सम्मेलन व विचार गोष्ठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सृजनात्मक बुद्धि को एक रूप मानता है। निम्न में से कौन सृजनात्मक बुद्धि को एक रूप मानता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें गिलफोर्ड। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गिलफोर्ड। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बतलाइए जिनका नाम अपसारी तथा अभिसारी चिंतन के संप्रत्यों से जुड़ा हुआ है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बतलाइए जिनका नाम अपसारी तथा अभिसारी चिंतन के संप्रत्यों से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर कौन सा, तो वो है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, टोरेंस ने सृजनात्मकता के कई पहलू बतलाए परंतु इस सूची से बाहर है। टोरेंस ने सृजनात्मकता के कई पहलू बतलाए परंतु इस सूची से बाहर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नवीनता। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नवीनता। आगे देखिए, सृजनात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। सृजनात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये किया था सेलोवी एवं मेयर ने। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसने कहा है किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है। किसने कहा है किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हॉल ने कहा है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हॉल ने। आगे देखिए, बंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है। तो कौन सा एक घटक नहीं है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोत्साहन। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोत्साहन। आगे देखिए, 98 नंबर प्रश्न है, यह विचार कि व्यक्तित्व का निर्माण लोगों, समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश द्वारा अधिक होता है का प्रचार किसके द्वारा किया गया। यह विचार कि व्यक्तित्व का निर्माण लोगों, समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश द्वारा अधिक होता है का प्रचार किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया दोस्तों नव फ्रायडवादी के द्वारा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व के बारे में कौन सा विचार सबसे अधिक स्वीकार्य है। स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व के बारे में कौन सा विचार सबसे अधिक स्वीकार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुरस्कार एवं दंड से हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फ्रायड के अनुसार उनके रोगियों के बहुत सारे लक्षणों का कारण था। फ्रायड के अनुसार उनके रोगियों के बहुत सारे लक्षणों का कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दमित चिंतन। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दमित चिंतन। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।